सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लक्समबर्ग का वर्क वीज़ा जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है आजकल, आपने इंटरनेट पे यूट्यूब, इंस्टाग्राम हर जगह देखा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसकी रियलिटी क्या है, क्या सच में वीज़ाज़ लग रहे हैं लक्समबर्ग का, इसमें क्या स्कोप है, क्या रियली में वहाँ पे वर्कर्स की शॉर्टेज है या नहीं है। एंड दूसरा पॉइंट अपना ये रहेगा कि किन लोगों को ये वीज़ा लगवाना चाहिए और किन लोगों को नहीं लगवाना चाहिए। एंड इसका थर्ड पॉइंट भाई काफ़ी मेन रहने वाला है, क्योंकि वो एजेंट के ऊपर है। तो एजेंट आजकल जो भी वीज़ा, कभी भी आप ये चीज़ नोटिस कर लेना, किसी भी कंट्री का जब ट्रेंड में चल रहा होता है तो इन एजेंट्स के पास काफ़ी अच्छा मौका होता है फ्रॉड करने का। और वही सीन अभी चल रहा है लक्समबर्ग के वर्क वीज़ा से रिलेटेड कि एजेंट काफ़ी ज़्यादा पैसे खा रहे हैं। तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इन 3 पॉइंट्स पे अपने इस वीडियो में बात करेंगे, तो बने रहना वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रियलिटी क्या है, वर्क वीज़ा लग रहा है नहीं लग रहा। तो इसका जवाब भाई हाँ है, क्योंकि वहाँ पे जॉब्स की, वर्कर्स की शॉर्टेज है, काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स भी है। तो वहाँ पे वीज़ाज़ लग रहे हैं, लक्समबर्ग वर्क वीज़ा दे रहा है, ईज़िली दे रहा है। तो इसमें तो कोई इशू नहीं है भाई, वीज़ाज़ तो लग रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वीज़ाज़ लग रहे हैं, तो ये बात तो सही है। एंड दूसरा पॉइंट अपना था कि किन लोगों को लगवाना चाहिए, किन को नहीं लगवाना चाहिए। तो देखो यार, अभी जैसे कि रात ही मेरे पास एक कमेंट आया था, वो भाई बोल रहे थे कि मैंने 2013 में 12th की हुई है एंड क्या मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो भाई ऑलमोस्ट 11 साल का गैप आ गया आपका। तो ऐसी जो प्रोफाइल होती है ना, जिनका गैप ज़्यादा है, तो जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा के लिए डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको स्टडी में जाना है तो आप यूरोपियन कंट्री का या फिर स्टडी का करवाना चाहते हो तो, या फिर आप वर्क में करवा सकते हो, जैसे कि अभी लक्समबर्ग के लग रहे हैं। एंड हाँ, वही बात है ना, जिनकी एज ज़्यादा है, गैप ज़्यादा है, स्टडी का नहीं हो रहा है, तो आप लगवा सकते हो वर्क वीज़ा लक्समबर्ग का। लक्समबर्ग काफ़ी अच्छी कंट्री है, वर्ल्ड की सेकंड रिचेस्ट कंट्री है और पे रेट भी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अब मैं बता देता हूँ कि किन लोगों को नहीं लगवाना चाहिए। तो लगवाना उनको नहीं चाहिए जिनकी रिसेंटली, जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है या फिर 12th की हुई है। 12th वालों को तो बिल्कुल भी नहीं लगवाना चाहिए। आप सिर्फ कहीं का भी ट्राई करो, कंट्री डजेंट मैटर, बट आप स्टडी का ही ट्राई करना, क्योंकि उसी में आपका आगे फ्यूचर है, उसी में स्कोप है और आपकी एज के हिसाब से आपको स्टडी में ट्राई करना चाहिए। तो जो भाई स्टडी वाले हैं वो सिर्फ स्टडी वीज़ा के ऊपर ही फोकस रखो, इधर उधर की जो भी ट्रेंड चल रहे होते हैं, हवाएं चल रही होती है, उन पे ध्यान मत दिया करो। तो ये हो गई अपनी बात कि किन को लगवाना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट एजेंट का, मैंने भाई काफ़ी मेन है, इसको ध्यान से सुनना थोड़ा। तो मैं बता देता हूँ कि वर्क वीज़ा जो लक्समबर्ग का लग रहा है उसकी एक्चुअल में फ़ीस कितनी है। उसकी फ़ीस है भाई 80 यूरो, 80 यूरो है सिर्फ ही। और 1 यूरो का रेट 90 रुपये बनता है अपने इंडिया में, तो आप उसको कर लेना, ऑलमोस्ट 7200 रुपये बनते हैं। तो ये उसकी वीज़ा की फ़ीस है इंडियंस के लिए लक्समबर्ग की, 7200 रुपये सिर्फ ही। इसके बाद में आप अपना हिसाब किताब देख लेना। एजेंट तो यहाँ पे 15 लाख भी मांग रहे हैं, 20 भी मांग रहे हैं, कोई 10 में भी कर रहे हैं, कोई 25 भी मांग रहे हैं। तो वो अलग अलग एजेंट भाई अपना मुँह है जितना खोल देते हैं बस। बट ध्यान आपको रखना है, तो आप कहीं से भी लगवा रहे हो तो एजेंट अच्छा होना चाहिए, कम पैसों में करवाओ। इसके ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं भाई, 4 या 5 लाख विद टिकट्स में सब कुछ हो जाता है। तो आप पूरी चीज़ों का ध्यान रख के लगवाना। अगर वीज़ा आ जाता है तो उसके बाद में भी आपका जो काम है ख़त्म नहीं होता है, उसके बाद में एक मेन चीज़ रहती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बात मेरी हमेशा भाई ध्यान में रखना, आप किसी भी कंट्री का वर्क वीज़ा लगवा रहे हो तो वर्क वीज़ा जब भी आपका आ जाता है तो उसको ध्यान से देखना चाहिए। उस पर जो टर्म एंड कंडीशंस होती है उनको ध्यान से देखना चाहिए। उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है कि कितने आवर्स का वर्क रहेगा, कितना आपका पे रेट रहेगा, किस चीज़ में आपकी जॉब है, सारी चीज़ें होती है। वो सारी चीज़ें आप देखा करो, क्या एजेंट ने जो चीज़ें पहले बताई थी वो सेम है या नहीं है। एंड सबसे मेन बात, आपको कोई भी वीज़ा हो आपको उसे वेरीफाई करवाना होगा। आप ज़रूर वेरीफाई करवाओ, क्योंकि बहुत से केसेस में होता है एजेंट ये टूरिस्ट या वर्क वीज़ा दिलवा देते हैं, बट वो एक्चुअल में जेन्युइन नहीं होते हैं। जब बंदे ट्रेवल करते हैं तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि एक्चुअल में जो वर्क वीज़ा आया है, जिस कंपनी की तरफ से आया है, वो कंपनी ने वीज़ा दिया है नहीं दिया है, तो वेरीफाई भी करवा लेना चाहिए। तो ये लक्समबर्ग जो वर्क वीज़ा का आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था भाई, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो कमेंट आते हैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड ही नहीं आते, अलग अलग कंट्रीज़ का भी पूछते रहते हैं, तो इसलिए मैंने भाई वीडियो बना दी। वैसे मैं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड ही बनाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा, उसके अपडेट, वर्क वीज़ा, यहाँ की जॉब वगैरह, पे रेट वगैरह। तो ऑस्ट्रेलिया ही में रहता हूँ तो इससे रिलेटेड ही वीडियोज़ बनाता हूँ।
बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो भाई कर लेना ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। एंड वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। बाकी इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।